أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। और ये आगे चल के तकरीर में इस सनात और इनामात का भी एहतमाम और ये सेगमेंट है सनत बांटने का, इनामात, रिज़ल्ट अनाउंसमेंट का, ये सिलसिला भी शुरू करेंगे। और बच्चों से गुजारिश है कि शोर ना करें, जो लोग कोने में बैठे हैं वो कुर्सियों पे तशरीफ़ ले आए हैं। इनकी हौसला अफजाई के लिए जरा क्लैपिंग कर दीजिए। आवाज़ कम है, ज़रा तेज क्लैपिंग कर दें इनकी हौसला अफजाई के लिए, ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो जाए और उनको कॉन्फिडेंस मिले, आपकी हौसला अफजाई मिले। हाल में जो है वो परफॉर्मेंस के लिए तैयार हैं और इससे आगे इंशाल्लाह अच्छे भी सेगमेंट हैं जो आपके सामने पेश किए जाएंगे। बस आपकी तवज्जो चाहिए और आपकी तवज्जो हम सब के लिए हौसला अफजाई है। परफॉर्मेंस होती रहेगी, आगे और भी परफॉर्मेंस है, मज़े मज़े की परफॉर्मेंस है। अभी गर्ल्स ने परफॉर्मेंस करी, आगे चल के बॉयज़ की परफॉर्मेंस बाकी है और तकारीर भी आगे चल के होंगे। और हमारे माशरे में आजकल छीना झपटी ज़्यादा है, मोबाइल वगैरह की स्नैचिंग ज़्यादा है, तो उसके बारे में भी एक क्लिप्स हमने बना के रखी है जो आगे चल के आप लोग को दिखाएंगे और सवालात के सिलसिले शुरू करेंगे। अच्छा, चलें तो एक सवाल आपकी तरफ से हो जाएगा, आप जरा जेंट्स हजरात में पहले चले जाएँ और जो सवाल का जवाब सही देगा इंशाअल्लाह ताला उसको हमारे स्कूल की तरफ से एक तोहफा भी दिया जाएगा। तोहफे में सुभान अल्लाह कहते शायद खुशी नहीं मिली, जो सवालात के जवाब सही देगा उसे इनामात भी मिलेंगे। जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। सवाल ये है कि पाकिस्तान किस तारीख को वजूद में आया? तारीख भी बतानी है और सन भी बतानी है। पाकिस्तान किस तारीख को वजूद में आया? सत्ताईस रमज़ान और सन 1947। इनामात के लिए उन्होंने जवाब दिया 27 रमज़ान 14 अगस्त। ये मिट्टी का गिलास जो कि मिट्टी के बर्तन में पानी पीना जो ये सुन्नत है। आप ये देखें कि इकरा चिन्ना ग्रामर स्कूल का एक जीता जागता सबूत कि लोगों को सिर्फ बच्चों को नहीं बल्कि बड़ों को भी सुन्नत की तरफ राग़िब किया जा रहा है। तो ये हमारे आरिफ रज़ा भाई हैं, इंशाअल्लाह इनको मिट्टी का गिलास जो कि तोहफे में दिया जाता है, जो कि जिसमें पानी पीना सुन्नत है। सुभान अल्लाह कहते हैं बुलंद आवाज़ से, आप ताकि पता चले कि आपकी तवज्जो हमारी तरफ है। इधर मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। 5 और 6 बॉयज़ तैयार हो जाएं। आगे जो परफॉर्मेंस होने जा रहा है वो इकरा यूनिवर्सिटी ग्रामर स्कूल के स्टूडेंट जिनका ताल्लुक 5वीं और 6ठी क्लास से है, 5th और 6th क्लास। पहले गर्ल्स परफॉर्मेंस थी, अब बॉयज़ परफॉर्मेंस होगी। आप लोगों की तवज्जो चाहिए, ज़रा इनकी हौसला अफजाई के लिए क्लैपिंग कर दीजिए ज़रा। बहुत अच्छा, जो हमें हर मौके पर और किसी न किसी मौके पर हमें चांस देते रहते हैं कि आप 14 अगस्त आया उस पर आप अपने स्कूल के अंदर प्रोग्राम करते हैं, या फिर कोई भी पाकिस्तान डे आया या कोई भी साकिब डे आया उसके अंदर बच्चों के दरमियान बैठ के वो बच्चों को सिखाते हैं और ये हर कोई नहीं करता। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार ऑनर के लिए भी क्लैपिंग कर दीजिए। एक क्लैपिंग जो थी हमारे सर शारिक और सर उमर साहब के लिए थी, ज़रा बहुत हल्की करिए, हल्की करिए। ऑनर के लिए क्लैपिंग ज़रा हल्की होनी चाहिए। अच्छा, इनके साथ साथ जो इनका स्टाफ है, ख़ास तौर पर हमारी मिस किशन और बाकी भी जो टीचर्स हैं वो भी बच्चों को काफ़ी समझाती हैं, पढ़ाती हैं और पूरे साल बच्चों को पढ़ाती रहती हैं। तो उनके लिए दुआ भी करा करें कि बच्चों को पढ़ाती भी रहें। तो उनकी छोटी सी तमाम जो भी काम करें जो आप लोग अपने देखें
जो परफॉर्मेंस आपने देखी, इसके लिए भी आपसे दरख्वास्त है कि आप एक बार उनके लिए क्लैपिंग करें। अब इकरा चिल्ड्रन सिटी ग्राम स्कूल के 5th और 6th बॉयज़ के स्टूडेंट बॉयज़ परफॉर्मेंस के लिए ऑन द स्टेज फॉर परफॉर्मेंस, ऑन द स्टेज फॉर परफॉर्मेंस, स्टेज पे तशरीफ ले आए। बॉयज़ परफॉर्मेंस होगी, आपकी तवज्जो चाहिए। इन बॉयज़ से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ ताकि प्रोग्राम का सिलसिला आगे चल सके। माशाल्लाह हमारी पाकिस्तान आर्मी जो कि मुल्क के हालात ख़राब हों और जहाँ ब्लास्ट वगैरह हो जाए तो वहाँ आकर अपना किरदार अदा करते हैं और मुल्क के हालात को बेहतर बनाते हैं, और जिसकी तवज्जो से हम पाकिस्तान आर्मी को सलाम पेश करते हैं कि जो हमारे मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी और ख़राब हालात को संभाल लेते हैं। हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, या नबी सब करम है तुम्हारा। इकरा चिल्ड्रन सिटी ग्राम स्कूल के स्टूडेंट 5th और 6th के बॉयज़ परफॉर्मेंस, आर्मी परफॉर्मेंस दे रहे थे और कौमी तराने पर मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। इससे कबल हम पाकिस्तान आर्मी को अप्रिशिएट करते हैं कि जो इस मुल्क को संभालने में और हालात संभालने में हमारी मदद करते हैं। मैं उसामा सर से गुजारिश करूंगा अगर वो फारिग हैं तो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। सवालात जो है वो दीनी सवालात हैं, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि हम बच्चों को दुनिया की तालीम के साथ साथ दीन की तालीम भी देते हैं। तो हमारा मकसद पेरेंट्स तक अपने मकसद को बयान करना है और दीन की बातें लोगों तक पहुँचानी है। पहला सवाल हम इस बार जेंट्स दोबारा करते हैं। अच्छा, इस बार इनामात में तस्बीह का काउंटर है, तस्बीह काउंटर जो होता है, और एक इस्लामिक पेन है जो हम सवालात के जवाबात पे देंगे। तो आप में से जो भी सवालात के जवाबात सही देंगे इंशाअल्लाह ताला उनको ICC की जानिब से इनामात भी दिए जाएंगे। तो अभी जो सवाल होने जा रहा है तस्बीह काउंटर के लिए, जिससे आप ज़िक्रुल्लाह भी कर सकते हैं और ज़िक्र शरीफ भी पढ़ सकते हैं। तस्बीह काउंटर जो इनाम में दिया जाएगा इस सवाल के जवाब में जो सही जवाब देगा। तो हमारे उसामा भाई जो हैं वो मन हजरात की तरफ सवाल के लिए बढ़ रहे हैं। उसामा भाई सवाल क्या है, जरा सवाल ये है कि जंग बदर में अबू लहब ने अपनी जगह किसी को 4000 दरहम देकर जंग में भेजा। वो कौन सा काफिर था जिसको अबू जहल ने अबू लहब ने अपनी जगह पर 400 दरहम देकर जंग में भेजा? थोड़ा मुश्किल सवाल है। सवाल आसान से, अगर तारीख जानते हो बच्चों के लिए आसान था, शायद बड़ों के लिए मुश्किल लग रहा है मुझे। तो बड़े जवाब दे सकते हैं। बच्चे अभी रूटीन में है ना, शायद जवाब दे दें। अल्लाह साहब जवाब देने को तैयार है। आप में से कोई जवाब देने को तैयार है? चलिए सवाल चेंज करते हैं। सूरह फातिहा में किस नबी का जिक्र आया? सूरह फातिहा में किस नबी का जिक्र आया? तो बताएगा? मुश्किल सवाल कर रहे हैं आप, जो हालात बता रहे हैं। आसान सवाल तो बच्चों के साथ साथ बड़े भी बैठे। पहला सवाल हमारा था कि जंग बदर में अबू लहब ने अपनी जगह जिस काफिर को 400 दरहम देकर
4000 दिरहम देकर जंग में भेजा। उस काफिर का नाम था आस बिन हशाम। वो काफिर था कि जिसको 4000 दिरहम देकर जंग में भेजा गया। ये नाम तो देखा जाए तो सर शारी साहब को देना चाहिए। चलें आगे सवाल। दूसरा सवाल था कि सूरह फातिहा में किस नबी का जिक्र आया? तो जवाब ये किसी भी नबी का जिक्र नहीं है। अगर आप सूरह फातिहा को रोज़ पढ़ें तो मालूम हो जाएगा किसी भी नबी का जिक्र नहीं आया। अच्छा, आखिरी सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमाम बुतों को तोड़ डाला तो एक बड़े बुत को छोड़ दिया, उसका नाम क्या था? ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बचपन की बात कुछ और होती है उसामा भाई, बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि ये और बड़े अक्सर इस दौर की किताबों के अंदर अगर पेरेंट्स बच्चों के आगे पढ़ते होंगे पढ़ाते होंगे तो उस पर मौजूद है बात। ये किताबें वो हैं जो बच्चे 4-5 पढ़ रहे होते हैं। सवालों से पता चलता है कि आप इनाम देना नहीं चाहते। सवालों से ये पता चलता है। इनाम मौजूद है, जवाब के सवाल इनाम दे जाए अपना। अगर इनाम देना होता तो आसान सवाल करते हैं आप। आपके सवालों से पता चलता है कि आप इनाम देना नहीं चाहते। चलें मैं आसान सवाल कर लेता हूँ ताकि जो इनाम है ये उसामा साहब जो है बचकर घर ना लेके जाएं। मैं आप लोगों में तकसीम कर देता हूँ। तो बहुत आसान सवाल है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ लें। पहली वही के अल्फाज कहाँ नाज़िल हुए? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही के अल्फाज कहाँ नाज़िल हुए? चलिए हिंट्स दे देता हूँ। कौन से गार पर? गारे हिरा। सर मैं बताऊँ गारे हिरा। जवाब समाप्त फरमा लें, हमारे नॉलेज में इजाफा होगा। एक दफ़ा और सवाल दोहरा देता हूँ ताकि ख़वातीन भी सुन लें और अपने इल्म में इजाफा करें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही के अल्फाज कहाँ नाज़िल हुए? अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूँगा। अरे भाई इधर आप लोग इशारा करना चाहते हैं तो जवाब दे के इशारा कीजिए कि इनाम नहीं चाहिए, लेकिन परफेक्ट जवाब दिए इशारा दे के इनाम बच जाएगा। ठीक है, इनाम लीजिए गारे हिरा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जरा मोहब्बत से कह जाए सुभान अल्लाह ताकि इनकी हौसला अफजाई भी हो जाए। इतने प्यारे जवाब देने पर इन भाई को हम तस्दीक आप लोग गिफ्ट देते हैं। माशाल्लाह। अच्छी अच्छी नियतें कर लें कि मैं इससे दुरूद शरीफ पढ़ूँगा, ज़िक्रुल्लाह करूँगा और वजीफ़ा वगैरह पढ़ूँगा। अच्छा, अगले सवाल क्या है उसामा भाई? अगला सवाल चलिए आसान कर लेते हैं। आसान कर दें ताकि जवाब आसान होंगे ना तो देने वालों को भी मज़ा आएगा, माहौल भी अच्छा बनेगा। अब आप इतने हार्ड सवाल कर लेते हैं कि माहौल जो है ना वो थोड़ा सा वो हो जाता है। लोगों के चेहरे तगय्युर बदल जाते हैं, अजीब व गरीब हो जाते हैं हार्ड सवाल से। ये बताएं कि मुसलमानों पर कितने वक्त की नमाजें फर्ज हैं? उनके नाम ही बता दें। हाथ उठा लें, जिनको आता है हाथ उठा लें। उनके नाम ही बता दें, कहना नहीं है बस। आप बड़ों से, बच्चों से नहीं, बड़ों से पूछेगा। तो जवाब देगा। पाँच वक्त की नमाज पढ़ी। कौन से? फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह कह लीजिए। हमने साथ साथ सीखना भी है और नियत भी करनी है, पढ़ना भी है उसको। इन नमाजों जो पढ़ते हैं माशाल्लाह, जो नहीं पढ़ पाते तो कोशिश से दरख्वास्त है। जवाब इनामात और जवाब में तो हम आगे हैं लेकिन अमल में हम पीछे हैं। तो कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह नमाज 5 वक्त की पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इस जवाब के ऊपर जो इनाम में दिया जाए वो इस्लामिक पहनाव के नाम में दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, ख़वातीन से सवाल करूँ। अब जो सेगमेंट है टिकरा चिल्ड्रन सिटी ग्रामर स्कूल की तरफ से अगला सेगमेंट जो होने जा रहा है वो बहुत ही यूनिक है और देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा, तवज्जो से देखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। यूनिक सेगमेंट मोबाइल फ़ोन जो है आजकल जो है छीना झपटी हो रही है माशरे में, मोबाइल वगैरह की स्नैचिंग हो रही है, तो उसी मौजू पर ये सेगमेंट होने जा रहा है। और इस किरदार को, इस परफॉर्मेंस को अदा करने के लिए इकरा चिल्ड्रन सिटी ग्रामर स्कूल के 10th क्लास के स्टूडेंट उमामा नूर से गुजारिश है ऑन द स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ
जो आजकल के माशरे के लिहाज से जो कि ये जो स्नैचिंग है, मोबाइल की छीना झपटी है, ये बहुत बढ़ चुकी है और इसी लिहाज से ये सेगमेंट होने जा रहा है और इस किरदार को और इसकी परफॉर्मेंस जो देंगे वो 10 क्लास इकरा चिन्ना सिटी ग्रामर स्कूल की तरफ से होने जा रहा है। अच्छा, मैं एक ऐड करूँगा, जो बच्चे जो उसके साथ हैं तो कोशिश करें कि उनको बिठा दें। इस तरीके से हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया, तिलावत से, हम्द व नाज से। इसी तरीके से हमारा एक सेगमेंट था जिसमें अंदर हमने बच्चे और बच्चियों की तकरीर का रखा था। तो आपके सामने एक छोटा बच्चा आया जिसे स्पीच की, और अब आपके सामने क्लास 10 की बच्ची आएगी जो आपके सामने उर्दू में नहीं बल्कि आपके सामने वो स्पीच करेगी इंग्लिश के अंदर, और उसका टॉपिक होगा मोबाइल फ़ोन, जो आज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसको आज बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। आज जो टॉपिक है वो है मोबाइल फ़ोन। तो मैं गुजारिश करूँगा मामा नूर से कि वो आएँ और अपनी स्पीच से हम तमाम के नॉलेज में इजाफा फरमाएं। क्लैपिंग करें। Assalamualaikum to everyone from myself. I hope you all are fine and ship. My name is Umama Noor, daughter of Noor Islam. This person who's fulfilled with Noor. Today my topic of speech is advantages and disadvantages of mobile phones. Mobile phones, as usual, you know that Wi-Fi or internet is one of the most common thing in the world. Everybody has their own phones. Either it's adult, young, child also. There's many advantages and disadvantages of mobile phones. And I would like to describe in front to all of you, and I hope you all are get some knowledge in my today's speech. Now, so let's start. Smartphone is must have in our lives. They have added speed and dynamics in our lives. Smartphones serve a variety of purpose in our life these days. With a mobile phone can access the internet or Wi-Fi. Therefore, it is not just a phone but a mini computer, and also because it is multifunctional device besides communication use. At present, we are able to instant contact with whomever we want, whenever we want. We are access the alarm, clock, camera, and now it's become basic need. Everybody has it. You can enjoy on mobile phone watching TVs, videos, play games, and many other purposes. If there are so advantages, so there are lots of disadvantages also. It causes addiction and distraction. Rich cell phone can causes problems such as hearing, vision. Excessive cell phone usage can strain relationship, privacy, security issues, road accident, vulgarity spread more and more day by day in our society because it's a smartphone. If there are so advantages, so there are disadvantages. Everybody please listen me carefully. Mobile phone for me, but I am not for it. I hope you all are like my speech. Inshallah, we will meet next topic. Allah Hafiz. ये थी उमामा नूर जो कि 10 क्लास से ताल्लुक़ रखती हैं, मोबाइल के हवाले से हमें नॉलेज दे रही थी, जो कि स्पीच जो थी वो इंग्लिश में थी। वो बता रही हैं कि मोबाइल फ़ोन जो है वो हमारे लिए ज़रूरत बन चुकी है, तो ज़रूरत के तहत हमें मोबाइल इस्तेमाल करना है। ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो हमारे लिए नुकसानदेह है,
जो फ़ायदा उठाने की चीज़ है इससे फ़ायदा ही उठाएं। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आगे जो सेगमेंट होने जा रहा है, अच्छा, कंपटीशन, क्विज कंपटीशन ग्रुप, ये इकबाल यूनिवर्सिटी ग्रामीण स्कूल का एक ग्रुप है, बच्चों का ग्रुप है जाहिर है, और क्विज कंपटीशन होने जा रहा है जिसकी तैयारी आप देख रहे हैं। अच्छा, सेकंड कुछ ऐसा है कि हमने इसके अंदर 2 राउंड रखे हैं। फर्स्ट राउंड ये होगा कि हम सवाल पूछेंगे बच्चों से, तो हर बच्चा जवाब देगा, और फिर सेकंड राउंड ये होगा कि हम सवाल देंगे और पूरा ग्रुप इसमें बैठ कर मशवरा करेगा, तो जो जवाब सही होगा वो बच्चा जवाब दे देगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 2 बच्चों का एक ग्रुप है और 2 बच्चों का एक ग्रुप है, ये ग्रुप अलग है और ये ग्रुप अलग है। अच्छा, पहला जो सेगमेंट है वो जिससे पूछेगा वही जवाब देगा। दूसरे राउंड में क्या होगा कि वो मशवरा कर सकते हैं। ऐसा ही चलिए ठीक है, कुरान को आगे बढ़ाते हैं और हमारे क्लैप करने के लिए मशवरा जाएगी। पहले सवाल हम करते हैं लड़कों से। सवाल आपसे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक मोहम्मद कुरान करीम में कितनी बार आया? इन्होंने कहा कि 4 मरतबा। किसी को पता है यहाँ से क्या जवाब है? इन्होंने कहा 4 मरतबा, इनका जवाब दुरुस्त है। सवाल है, सूरज सबसे पहले किस मुल्क से निकलता है? इन्होंने कहा कि सूरज सबसे पहले मुल्क जापान से निकलता है। इनका जवाब भी दुरुस्त है। सवाल आपसे, कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जो एक खातून के नाम पर है? सूरह मरियम। सूरतुल मरियम एक खातून के नाम पर है। इनका जवाब दुरुस्त है। इस्लामी सवाल को फिर आपने क्लैपिंग नहीं करनी, बल्कि आपने सुभान अल्लाह बोलना। अब सवाल दूसरी बच्ची से कि सवाल ये है, वो कौन से सहाबी थे जिनका नाम कुरान पाक में आया? वो कौन से सहाबी थे जिनका नाम कुरान पाक में आया? इन्होंने कहा हज़रत ज़ैद बिन मुर्तज़ा। इनका जवाब गलत है। उन सहाबी रसूल का नाम था हज़रत ज़ैद बिन हारिसा। ये वो सहाबी रसूल है जिनका नाम कुरान मजीद में आया। इनका जवाब गलत है। ऐसा हो सकता है कि बाद में जवाब गलत भी हो, जवाब सही भी हो। तैयारी बच्चों ने करी है, मदरसी बच्चों से। नेक्स्ट सवाल बच्चे से है, हबशा का मौजूदा नाम क्या है? इन्होंने कहा एथोपिया। हबशा का मौजूदा नाम एथोपिया है। इनका जवाब दुरुस्त है। ये सवाल इस्लामी के बच्चे से कि जंगे बदर किस तारीख को हुई? शायद यहाँ पर लोगों को पता भी ना हो कि जंगे बदर किस तारीख को हुई। अपनी बढ़ते याद रखते हैं, मगर इस्लामी तारीख हमें याद नहीं होती। बच्ची को कमाल देंगे, 17 रमज़ान सन 2 हिजरी को जंगे बदर हुई। इस्लाम की पहली जंग रमज़ानों में हुई। इस बच्ची का जवाब भी दुरुस्त है। आखिरी सवाल है सेगमेंट का बच्चे से, दुनिया की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? इन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा है। इनका जवाब भी दुरुस्त है। अब हर टीम से 4 सवाल किए जाएंगे, उसमें उनको टाइम होगा कि वो मशवरा कर सकते हैं।
अगले सेगमेंट के लिए मुंतमिश हूँ वसीम भाई आएंगे और वो सेगमेंट को कंटिन्यू करें। अच्छा, अब दूसरा सेगमेंट ये है कि मशवरा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सवाल जो है इन लोगों से किया जाएगा और सीखने की यहाँ से आप लोग भी सुन सकते हैं और ये लोग जो जवाब देंगे वेरीफाई जो है आपसे भी किया जा सकता है। मर्द हज़रात भी आप भी तवज्जो रखें, ख़वातीन हज़रात भी आप भी तवज्जो रखें। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हमारे सीखने के लिए सवाल किए जा रहे हैं। तो सवाल दूसरे राउंड का पहला सवाल जो है, समाप्त फरमाइए। सऊदी अरब में, अच्छा ये सवाल 4 बॉयज़ के लिए, सऊदी अरब में कितने दरिया बहते हैं? सऊदी अरब में कितने दरिया बहते हैं? जो जवाब देंगे पहला वही माना जाएगा। सोच समझ के अच्छे से मशवरे के साथ जवाब दिएगा, पॉइंट वही काउंट होगा जो आपका पहला जवाब होगा। जवाब है एक भी नहीं। आप क्या कहते हैं? जवाब दुरुस्त है? बच्चे सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं? अगर सही कह रहे हैं तो हाथ उठा लें। जी, आपका जवाब दुरुस्त है। 4 क्लैपिंग, 4 बॉयज़। वो कौन सी जंग है? अब जो सवाल हो रहा है वो गर्ल्स के लिए, वो कौन सी जंग है जिसमें शरीक तमाम मुसलमान जन्नती हैं? वो कौन सी जंग है जिसमें शरीक तमाम मुसलमान जन्नती हैं? इनका जवाब है जंगे बदर और सुलह हुदैबिया। जवाब दुरुस्त है? इनका जवाब दुरुस्त है। 4 क्लैपिंग। अच्छा, पाकिस्तान का, अच्छा ये सवाल जो होने जा रहा है बॉयज़ के लिए है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है और कहाँ है? नेशनल म्यूजियम कराची। आपका जवाब दुरुस्त है। ताली की आवाज नहीं आ रही से ताली। लोग थक गए हैं, उसामा भाई कह रहे हैं, और रात गर्मी भी ज़्यादा है, लोग गर्मी की वजह से भी थक गए हैं। लेकिन आप लोग शायद खामोश बैठ के सुन रहे हैं, थक गए, लेकिन हमें मुसलसल बोलना पड़ रहा है तो हमें ज़्यादा थकना चाहिए। लेकिन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए हम नहीं थकेंगे, बल्कि इनकी हौसला अफजाई के लिए तालियां बजाएं। अच्छा, अब जो सवाल होने जा रहा है 4 गर्ल्स। परिंदों में सबसे लंबी उम्र किस परिंदे की होती है? मशवरा करके सोच समझ के जवाब दें। परिंदों में सबसे लंबी उम्र किस परिंदे की होती है? जवाब है कौवे की। आपका जवाब दुरुस्त है। अब जो सवाल करने जा रहा हूं, और अभी तक कोई गलती नहीं हुई इस राउंड में। खुशी की बात यह है कि दोनों की तैयारी बहुत मजबूत है, अच्छी तैयारी के साथ बच्चे आए हैं और इससे जहानत का पता चलता है कि इस कम उम्र में इतनी अच्छी तैयारी और सही जवाब दे रहे हैं। एक तरह बहुत सही जवाब दे रहे हैं और खुशी भी हो रही है और टाइम ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। होता ना कि मशवरा ले लेना, फिर प्रेशर में आना, फिर सोचना, फिर जवाब देना, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। बस सवाल किया और जवाब हाजिर है, सवाल किया और जवाब हाजिर है। आगे चलते हैं। वो कौन सा मुल्क है जहाँ 6 माह दिन और 6 माह रात होती है? सवाल के बाद फिर सुन लें। वो कौन सा मुल्क है जहाँ 6 माह दिन और 6 माह रात होती है? नॉर्वे में। आपका जवाब दुरुस्त है। खिलाड़ी की आवाज नहीं आ रही। अभी 3 सवाल से करें सही जवाब दूसरे राउंड में, और 2 सवाल से करें सही जवाब। किसी ने अभी कोई गलती नहीं की। आगे चलते हैं। चांद एक साल में
जमीन के कितने चक्कर मुकम्मल करता है? 13 चक्कर मुकम्मल करता है। 13 चक्कर मुकम्मल करता है। चांद एक साल में 13 चक्कर मुकम्मल करता है। आपका जवाब दुरुस्त है। अरे जब मैंने सवाल किया ना तो चारों ने मशवरा नहीं किया, बल्कि चारों ने एक साथ जवाब देके 13 चक्कर मुकम्मल करता है। माशाल्लाह, कितनी तैयारी की मजबूत है। चौथा सवाल होने जा रहा है फॉर बॉयज इकरा चिल्ड्रन सिटी ग्रामर स्कूल से ताल्लुक रखने वाले स्टूडेंट से। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। इन्होंने कहा सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होती है। आपका जवाब दुरुस्त है। भाई मशवरा नहीं कर रहे, ये सेकंड मशवरे का है। मुझे तो नहीं लग रहा है सेकंड मशवरे का चल रहा है। माशाल्लाह की मजबूत तैयारी है। चौथा सवाल फॉर गर्ल्स, आखिरी सवाल इस राउंड का आखिरी सवाल है। और कोई गलती किसी बच्चे ने, कोई मशवरा किसी बच्चे ने नहीं किया है। पानी का कीमियाई फार्मूला क्या है? चारों ने कहा H2O बिना मशवरे के, और इनका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी तैयारी के साथ इकरा चिल्ड्रन सिटी ग्रामर स्कूल के स्टूडेंट जो कि मशवरे का सेगमेंट था, बिना मशवरे के चारों एक साथ बोल रहे हैं कि ये जवाब है, ये जवाब है, ये जवाब है। बड़ी पक्की तैयारी के साथ ये लोग आए हैं। इनसे इनकी जहानत का और तालीम का पता चलता है। ऐसी नॉलेज जो शायद हम बड़ों को भी याद ना हो, बल्कि मैंने खुद इन लोगों से मालूमात, दुनियावी मालूमात हासिल की है, जो हमें सीखने का मौका मिला है। यकीनन आपसे जो सवाल किए गए थे, आप लोगों को भी इससे सीखने का मौका मिला होगा। आगे चलते हैं। आगे क्या सेगमेंट है उसामा भाई से पूछते हैं। सवाल का सिलसिला जारी रहेगा। बच्चों को एक दिन लगाए बात करना। क्या बात है, तमाम बच्चों ने कह रहे हैं कि ये जो तैयारी करी है वो एक माह में नहीं बल्कि एक दिन में ये तैयारी करी है। जरा क्लैपिंग हो जाए तो हौसला अफजाई के लिए खुला आवाज से। क्या बात है, क्या बात है। बच्चों को इसमें हारने और जीतने के मामला नहीं थे, तो हर बच्चे ने आके यहाँ पर आके हिम्मत की और बोलने की कोशिश की। तो ऐसी डिजाइन से इंशाल्लाह तमाम बच्चों को एक एक केक के डब्बे दिए जाएंगे। अच्छा, इनको इनामात के तौर पर एक एक केक का डब्बा जो है वो इनामात के तौर पर दिया जा रहा है। आपकी हौसला अफजाई के लिए क्लैपिंग की सदाओं ने इनको एक एक केक का डब्बा दिया जा रहा है, जो कि सब ने सही जवाब दिए, जिससे पता चलता है इनकी जहानत का और इनकी तैयारी का, इनकी तालीम का। बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ इनको, इनके पेरेंट्स को और स्कूल के टीचर को जो इतनी अच्छी तालीम दे रहे हैं। ये मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लाम के लिए हासिल किया। इसी मुल्क के बारे में, इसी की नॉलेज देने में हमारे दरमियान तशरीफ़ ला रही हैं शर्मीन काशिफी, जो बहुत कम उम्र में हैं और इकरा चिल्ड्रन सिटी ग्रामर स्कूल के स्टूडेंट हैं। इनका कॉन्फिडेंस देखना है और हमें पाकिस्तान के बारे में क्या मैसेज दे रही हैं। वो मुल्क जो इस्लाम के नाम पर हासिल किया, जिसके हम बाशिंदे हैं, और इस मुल्क की खुसूसियात क्या हैं, ये हमें बता रही हैं। नहमदू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामाए करामीन, असातिज़ा, हाज़रीन महफ़िल और मेरे तमाम अज़ीज़ साथियों को अस्सलामु अलैकुम। मैं शर्मीन काशिफी बिन्ते शहज़ाद काशिफी। आज की मेरी तकरीर का उन्वान है हुब्बुल वतन।
क्रिकेट के मैदान में इमरान खान बने, स्कॉश में जहांगीर जान शेर बने, तालीम के मैदान में सर सैयद अहमद खान बने, और जब बात मुल्क की हिफाजत और सालिमियत पर आई तो हम मेजर अजीज भट्टी और मेजर तुफैल बने। हम इंसानियत की खिदमत के लिए अब्दुल सत्तारी और बशीर फारूकी बने, कायद के सिपह सालार बने और दुश्मन के लिए ललकार बने। हमने दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा किया। हमारी अफवाज आज भी अपनी सरहदों पर सीसा फलाई दीवार बनकर खड़ी है और दुश्मन को ये पैगाम देती है कि हम वो कौम हैं जो जड़ से जबर मिटाती है, जालिम को मार भगाती है, जो जड़ से जबर मिटाती है, जालिम को मार भगाती है। हम मौत को आग दिखाते हैं, हम कैद से कब घबराते हैं। इकबाल ने भी फरमाया था, हम तोप से भी जाते हैं। हम आजाद कौम हैं, आजाद कौम अपने मंजिल की आन, बान और शान के लिए जान की परवाह नहीं करती, क्योंकि वतन है तो हम हैं कि जब परचमे ज्वाले कर निकले हम खाक नशी मख्तल मख्तल, उस रोज से लेकर आज तक जल्लाद पे है बत्तारी के ज़ौम में थे दुश्मन अपने, शायद उन्हें मालूम न था ये खाक वतन है जहाँ अपनी, और जहाँ तो सबको प्यारी है, और जहाँ तो सबको प्यारी है पाकिस्तान। शुक्रिया। सर शहजाद काशिफी अगर स्टेज पर आना चाहें और कुछ हमें सुनाना चाहें तो स्टेज पर आ सकते। क्लैपिंग फॉर सर शहजाद। माशाल्लाह सर शहजाद साहब जो बहुत अच्छे होस्ट भी हैं और शायर भी हैं, मुशायरे भी करते हैं माशाल्लाह। इनको मैं अर्ज़ करूंगा कि कुछ जो आपने लिखा है या जो आपके जहन में चल रहा है या इस प्रोग्राम के हवाले से कुछ हमें सुनाना चाहें तो। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज से प्रोग्राम को लेके चल रहे हैं हमारे फैसल भाई और सर उसामा। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले सर उसामा और फैसल भाई के लिए तालियां हो जाए। क्लैपिंग, जोरदार क्लैपिंग, जो बेहतरीन अंदाज से कंपेयरिंग कर रहे हैं। यकीन जाने मैं पीछे से देख रहा हूँ, मेरा दिल बहुत खुश हो रहा है। बहुत बच्चों को हौसला अफजाई कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम असातिज़ा को, एडमिन को और तमाम यहाँ के वालिदैन को। और सर आजकल तो मैं कहीं भी जाता हूँ तो शायरी की फरमाइश होती है। मैं कोई शायर नहीं हूँ भाई, बस ऐसे छोटा मोटा लिख लेता हूँ। तो आपकी सर हुक्म सर आँखों पर एक कथा है, बस उसको सुनाऊँगा और आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो सर, उम्मीद की किरण है ये इकरा चिल्ड्रन स्कूल, उम्मीद की किरण है ये इकरा चिल्ड्रन स्कूल, फूलों का बागपन है ये इकरा चिल्ड्रन स्कूल, उम्मीद की किरण है ये इकरा चिल्ड्रन स्कूल, फूलों का बागपन है ये इकरा चिल्ड्रन स्कूल। आओ खुलूस और मोहब्बत से काशिफी, आओ खुलूस और मोहब्बत से काशिफी, बेलौस अंजुमन है ये इकरा चिल्ड्रन स्कूल, बेलौस अंजुमन है ये इकरा चिल्ड्रन स्कूल। बहुत शुक्रिया फैसल भाई, अपने मेरे कुछ बोलने का मौका दिया। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे। तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कुरान को आगे लेके चलते हुए जो होने जा रहा है यूनिक सेगमेंट है पाकिस्तान की आवाज़, जो ड्रामा की सूरत में है ये पाकिस्तान की आवाज़। ये सेगमेंट जो है सुना है कि सर ने खुद तैयार किया है। तो इस सेगमेंट को देखने के लिए मैं तो बहुत तैयार हूँ और चाहता हूँ कि जल्दी से ये सेगमेंट शुरू हो जाए। आप लोगों से भी गुजारिश है कि तवज्जो रखिएगा, क्योंकि आपकी तवज्जो बच्चों के लिए हौसला अफजाई है। अच्छा, अभी सेगमेंट स्टार्ट होने जा रहा है, आपकी तवज्जो चाहिए। इकरा चिल्ड्रन स्टडी ग्राम स्कूल, पाकिस्तान की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं पाकिस्तान हूँ, आप नहीं जानते मुझे वजूद में
आने के लिए किन किन परेशानियों, नफरत और मसाइल का सामना करना पड़ा। आए मैं आपको इन परेशानियों की कुछ झलकियाँ दिखाता हूँ। पाकिस्तान बनने से पहले मुसलमानों को किसी किस्म की मजहबी आज़ादी हासिल नहीं थी। मुसलमानों को हिंदू, अंग्रेज हिकारत की निगाह से और इन्हें अपनी जूती की नोक के बराबर नहीं समझते। लाखों मुसलमानों की जानी माली कुर्बानियों और अनथक मेहनत और जद्दोजहद के बाद पाकिस्तान वजूद में आया। आज पाकिस्तान में इन लाजवाल कुर्बानियों को भुला दिया गया। बहुत से दुश्मन अनासिर और कुछ नादान लोग पाकिस्तान की बुनियादों को हिलाकर कमज़ोर कर देना चाहते हैं। आए मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान में कुछ अनासिर क्या कर रहे हैं। सर में आई कमिंग, सर में आई कमिंग, सर में आ जाओ, क्या मसला है भाई? सर मेरा ये छोटा सा काम है, मेरी फाइल देख लें, बस एक साइन करना है। सर प्लीज़, दिख नहीं रहा मैं बिज़ी हूँ, देखो कितना काम पड़ा है, मसरूफ़ हूँ भाई मैं बहुत। सर प्लीज़ बस एक नज़र मेरी फाइल पे डाल लीजिए। अरे भाई कहाँ ना तुम्हें, हटाओ फाइल, मसरूफ़ हूँ मैं। सर प्लीज़, सर बस एक छोटा सा काम है, सर प्लीज़ देख लीजिए ज़रा क्या मसला है भाई, मसरूफ़ हूँ मैं। अच्छा सर, मसरूफ़ है आप? हाँ दिख रहा है बिज़ी है आप। सर ये मिठाई के लिए ज़रा कुछ रख लीजिएगा। सर ये देख, सर प्लीज़ ये मिठाई के लिए देखिए। अच्छा दिखाओ क्या काम है, बस इतना सा काम था। लो हो गया साइन तुम्हारा, बस ठीक है, आते रहना, आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं हम लोग। आए देखें और क्या हो रहा है पाकिस्तान में। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? हाँ बस पहुंच रहा हूँ, रास्ते में हूँ। आवाज़ नहीं निकालना, खामोशी से मोबाइल मेरे सामने दे दो। चलो शोर नहीं मचाना, चलो जेब में जो कुछ अभी निकाल दो, आवाज़ नहीं निकालना। देखें कैसे इस हसीन पाकिस्तान को गंदा किया जा रहा है। यार कितनी गंदगी फैलाई हुई है यहाँ पर, ज़रा लोगों को ख्याल नहीं है, ज़रा भी जो है ना लोगों में एहसास नहीं है। गंदगी फैला कर कैसा गंदा किया हुआ है इन्होंने, कितनी बुरी बात है यार। देखें कितना बुरा हो रहा है। लेकिन आज मेरे मुहिब वतन पाकिस्तानी,
आज भी मेरी लाज रखते हैं और मुझे उम्मीद है कि वो हमेशा पाकिस्तानी परचम को दुनिया में सरबुलंद रखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह और उसके रसूल के नाम से हासिल किया गया पाकिस्तान रहती दुनिया तक कायम और दायम रहेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे उम्मीद है मेरे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी आज भी मेरी इज्जत आबरू की हिफाजत करेंगे और पाकिस्तान का नाम इस दुनिया में रोशन करेंगे, क्योंकि पढ़ेगा पाकिस्तान तो पढ़ेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? कौन हमारे रहनुमा? कौन हमारे रहनुमा? पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सेगमेंट का सिलसिला चल रहा था, अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और क्योंकि वक्त भी ज़्यादा हो रहा है और ये आगे चल के तकरीर में इस सनात और इनामात का भी एहतमाम और ये सेगमेंट है सनत बांटने का, इनामात रिज़ल्ट अनाउंसमेंट का, ये सिलसिला भी शुरू करेंगे क्योंकि वक्त ज़्यादा हो रहा है। क्लास के ग्रुप की थर्ड पोजीशन हासिल करने वाला, इसका नाम ताहा तनवीर है। उनसे गुजारिश करूँगा कि स्टेज पे आकर अपना इनाम हासिल करें। ताहा तनवीर स्टेज पे आकर अपना इनाम हासिल फरमाएं। क्लास अच्छा बच्चा किसी का भी हो, आपने क्लैपिंग करनी है। क्लास प्ले ग्रुप सेकंड पोजीशन, बच्ची का नाम किंजा फातिमा। किंजा फातिमा स्टेज पे आए और अपना इनाम हासिल करें। क्लास प्ले ग्रुप फर्स्ट पोजीशन, बच्ची का नाम मुश्तबा नाजिर। और से गुजारिश है कि वो स्टेज पे आए और आकर अपना इनाम हासिल करें। क्लास पीजी का इनामात का जो है सिलसिला हो चुका है। अब जो बच्चों को मैं बुलाने जा रहा हूँ क्लास के जीवन से इनका ताल्लुक़ है, थर्ड पोजीशन के अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ और क्लास के जीवन से इसका ताल्लुक़ है इकरा चिल्ड्रन सिटी ग्रामर स्कूल के स्टूडेंट। क्लास के जीवन की थर्ड पोजीशन जिन्होंने हासिल की है उनका नाम है अंबिया। अंबिया बच्ची ऑन द स्टेज, थर्ड पोजीशन। आप नाबिया बच्ची ने थर्ड पोजीशन हासिल की है। क्लैपिंग की आवाज़ नहीं आ रही, इनकी हौसला अफजाई के लिए। थर्ड पोजीशन नाबिया बच्ची ने हासिल की, इनके लिए एक बार फिर जोरदार तालियां। अब जो सेकंड पोजीशन आई हैं क्लास के जीवन के स्टूडेंट, इनका नाम है, अच्छा दो स्टूडेंट दो हैं जिनका नाम है अली असगर और अब्दुल रहमान। ज़रा क्लैपिंग जोरदार। अली असगर अब्दुल रहमान जो है वो सेकंड पोजीशन हासिल की है और मैं ये देख रहा हूँ कि जिनके बच्चे पोजीशन
हासिल नहीं की, वो थोड़े कम तालियां बजा रहे हैं। अगर वो भी बजा दें नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वो भी पोजीशन लेकर आ जाएंगे। ज़रा मिलकर तालियां बजा दें। अब फर्स्ट पोजीशन हासिल की है जिसका नाम है, बताने से पहले जो अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, ये KG1 क्लास से ताल्लुक़ रखती हैं। इनका नाम है फ़ातिमा अज़ीम। फ़ातिमा अज़ीम फर्स्ट पोजीशन के साथ तशरीफ़ ला रही हैं ऑन द स्टेज। फ़ातिमा अज़ीम ने पहली पोजीशन हासिल की है क्लास KG1 में। आप क्लैपिंग की आवाज़ जो है वो रुकनी नहीं चाहिए ताकि बच्चों की हौसला अफजाई होती रहे। जिनके बच्चे पोजीशन नहीं लाए वो ज़्यादा तालियां बजाएं ताकि नेक्स्ट टाइम वो भी पोजीशन लेकर आ जाएं। और एक और बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की, हाशिर, मोहम्मद हाशिर ऑन द स्टेज फॉर फर्स्ट पोजीशन। अब अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ जो क्लास KG2 जिन्होंने थर्ड पोजीशन हासिल की है, जिनका नाम है, तवज्जो से समाअत फरमाएं, अहमद नियाज ने थर्ड पोजीशन हासिल की है। थर्ड पोजीशन के साथ तशरीफ़ ला रहे हैं जनाब अहमद नियाज, जिन्होंने KG2 में थर्ड पोजीशन हासिल की है। क्लैपिंग की आवाज़ रुक गई है, ज़रा तालियां जोरदार बजा दीजिए। अब सेकंड पोजीशन की अनाउंसमेंट होने जा रही है और सेकंड पोजीशन जिन्होंने हासिल की है उसका नाम है आयशा जमान। बच्ची ने सेकंड पोजीशन हासिल की है। सेकंड पोजीशन के साथ तशरीफ़ ला रही हैं जनाब आयशा जमान। जरा मर्द में तालियां बजा दें उनकी हौसला अफजाई के लिए। फर्स्ट पोजीशन के लिए अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ KG2 क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब ईसा बच्चे ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है ऑन द स्टेज फॉर फर्स्ट पोजीशन। इनामात में मेडल्स और ट्रॉफी दी जा रही है जो कि आपके सामने है, जो कि ये छोटा सा तोहफा हौसला अफजाई के लिए, ताकि आगे चल के ये और मेहनत करें और वालिदैन का नाम रोशन कर सकें, मुल्क का नाम रोशन कर सकें। इनको इनामात भी तकसीम किए जा रहे हैं। इनामात की सूरत में मेडल्स और ट्रॉफी दी जा रही है। अब जो अनाउंसमेंट होने जा रहा है क्लास फर्स्ट यानी पहली क्लास इकरा चिल्ड्रन सिटी ग्रामर स्कूल का सालाना तकरीब इस्नाद के लिए इनामात तकसीम किए जा रहे हैं और ये इनामात देने के लिए स्टेज पर तशरीफ़ ला रहे हैं हमारे इलाके के मदरसे के सरपरस्त आला जनाब निसार अहमद खान साहब, जिनकी तवज्जो हमारी तरफ रहती है, हौसला अफजाई फरमाते हैं, दुआओं से नवाजते हैं। इनको मैं दावत दे रहा हूँ इनामात तकसीम करने के लिए। जनाब इनके लिए क्लैपिंग भी हो जाए। क्लास फर्स्ट क्लास के लिए थर्ड पोजीशन का अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं, जो कि 2 बच्चों ने हासिल की है थर्ड पोजीशन, जिनका नाम है पहला हसनात काशिफी बच्चे के लिए तालियां हो जाएं। इस स्टेज पर तशरीफ ला रहे हैं थर्ड पोजीशन के साथ। और जो थर्ड पोजीशन दूसरे बच्चे ने हासिल की है उसका नाम है अली हसन बच्चे से मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ और जनाब सरपरस्त आला जो मदरसे गौसिया के, इनके हाथ से ट्रॉफ़ी और रिज़ल्ट अनाउंसमेंट हासिल फरमाएँ। अगला जो मैं अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ वो सेकंड पोजीशन क्लास 1 के स्टूडेंट जनाब अनाया अजीम ने सेकंड पोजीशन हासिल की है। आपकी तालियों की सदाओं में स्टेज की तशरीफ ला रही हैं अनाया अजीम, जिन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की है। उनके लिए रिजल्ट कार्ड और ट्रॉफी दी जा रही है जनाब निसार अहमद खान के हाथों और दुआओं से नवाजा जा रहा है। आप तालियों से नवाज दें। फर्स्ट पोजीशन के अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, जो कि पहली क्लास यानी फर्स्ट क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका नाम है
फर्स्ट पोजीशन के लिए गौहर फातिमा ऑन द स्टेज, पहली पोजीशन के साथ स्टेज पर तशरीफ ला रही हैं गौहर फातिमा, जिन्होंने पहली पोजीशन तीसरी क्लास में हासिल की है। इकरा यूनिवर्सिटी ग्रामर स्कूल के स्टूडेंट गौहर फातिमा ने तीसरी क्लास में पहली पोजीशन। इनके लिए भी रिजल्ट और ट्रॉफी जो कि निसार अहमद खान के हाथों दिया जा रहा है। आगे अनाउंसमेंट जो होगी वो है सेकंड क्लास यानी दूसरी जमात के लिए अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। थर्ड पोजीशन जिन्होंने हासिल की है उनका नाम है, पहले तालियां बजेंगी फिर मैं नाम लूँगा। उनका नाम है अयान महमूद बच्चे ने थर्ड पोजीशन हासिल की है। इनके लिए जोरदार तालियां हौसला अफजाई की सूरत में, और इनके लिए भी रिजल्ट कार्ड और ट्रॉफी दी जा रही है निसार अहमद खान के हाथों, जिन्होंने थर्ड पोजीशन हासिल की है दूसरी जमात में। सेकंड जमात में थर्ड पोजीशन। अब मैं अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। मर्द हजरात की तरफ से तालियों की आवाज़ नहीं आ रही, पहले ये तालियां बजाएंगे फिर मैं अनाउंसमेंट करूँगा। जनाब सेकंड पोजीशन जो हासिल की है उसका नाम बहुत ही प्यारा नाम है और नाम है अहमद रजा बच्चे ने सेकंड पोजीशन हासिल की है। तालियों की आवाज़ नहीं आ रही। सेकंड पोजीशन हासिल की है अहमद रजा ने जो सेकंड क्लास में। अब जो मैं अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ फर्स्ट पोजीशन के लिए, और जाहिर है कि हर क्लास में जो है वो फर्स्ट पोजीशन अहमियत रखती है, क्योंकि फर्स्ट कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट पोजीशन के लिए मैं अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। मर्द हजरात और ख़वातीन दोनों तालियों की सदाओं में आ रही हैं सूफिया नियाज़ तालियों की सदाओं में फर्स्ट पोजीशन के लिए स्टेज पर तशरीफ ला रही हैं। ये क्लास सेकंड की इकरा यूनिवर्सिटी ग्रामर स्कूल के स्टूडेंट सूफिया नियाज़ ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, जो कि इनाम ले रही हैं। अब जो मैं अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ जिनका ताल्लुक थर्ड क्लास के स्टूडेंट हैं, और थर्ड पोजीशन में जो है वो दो बच्चे थे। दो बच्चियों ने पोजीशन हासिल की है। अच्छा, उनका नाम है अनमोल। पोजीशन भी अनमोल है, नाम भी अनमोल है और काम भी अनमोल है। जनाब थर्ड पोजीशन के साथ अनमोल जिन्होंने तीसरी पोजीशन हासिल की है, और दूसरी बच्ची हैं इन्होंने भी थर्ड पोजीशन हासिल की है, जिनका नाम है फातिमा। आपकी तालियों की सदाओं में तशरीफ ला रही हैं। तीसरी पोजीशन थर्ड पोजीशन के साथ ये हैं थर्ड पोजीशन क्लास में जनाब फातिमा और अनमोल। सेकंड पोजीशन के लिए मर्द हजरात तालियां बजा दें हौसला अफजाई के लिए। अरीबा बच्ची ने सेकंड पोजीशन हासिल की है। अरीबा बच्ची ऑन द स्टेज फॉर सेकंड पोजीशन। आपकी तालियों की सदाओं में तशरीफ ला रही हैं जनाब अरीबा बच्ची ने सेकंड पोजीशन हासिल की है। तीसरी क्लास से ताल्लुक रखने वाले फर्स्ट पोजीशन के लिए ज़रा तालियां जोरदार होनी चाहिए। फर्स्ट पोजीशन हासिल की है हुसैन आरिफ बच्चे ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। ज़रा जोरदार तालियां बजा दें। थर्ड क्लास का ये स्टूडेंट है। फर्स्ट पोजीशन के साथ हुसैन आरिफ स्टेज पर तशरीफ ला रहे हैं, और एक ट्रॉफी और रिजल्ट कार्ड निसार अहमद खान के हाथों इन्हें दिया जा रहा है। अब जो है अनाउंसमेंट हो रही है, अब जो ऐलान होगा वो क्लास 4 से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स इकरा यूनिवर्सिटी ग्रामर स्कूल के स्टूडेंट्स क्लास 4 में जो थर्ड पोजीशन लेकर आए हैं उसका नाम सफ़िया बच्ची ने थर्ड पोजीशन हासिल की है। थर्ड पोजीशन हासिल की है सफ़िया बच्ची ने। उनको मैं दावत दे रहा हूँ कि वो अपने ट्रॉफी और रिजल्ट कार्ड लेने के लिए स्टेज पे तशरीफ ले आए। तालियों की आवाज़ की गई है, जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। सेकंड पोजीशन के लिए अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, आपकी तवज्जो चाहिए। सेकंड पोजीशन जो हासिल की है
4 क्लास के लिए, जिसका नाम है अदीबा। अदीबा ने 2nd पोजीशन हासिल की है। आपकी तालियों की सदाओं में अदीबा बच्ची आ रही है ऑन द स्टेज। इन्हें इनाम दिया जा रहा है जनाब निसार अहमद खान के हाथों, और हाशिम भाई हमारे दरमियान मौजूद हैं। 2nd पोजीशन अदीबा बच्ची ने हासिल की है, जिनको मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने पोजीशन हासिल की, अच्छे नंबर लिए या पढ़ते हैं, सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। 1st पोजीशन जिन्होंने हासिल की है, तालियां जोरदार हो जाए। फर्स्ट पोजीशन 4 क्लास में हासिल की है। नाम लेने जा रहा हूँ जिनका नाम है आयशा अंसारी। आयशा अंसारी ऑन द स्टेज फॉर 1st पोजीशन। निसार अहमद खान और हाशिम भाई के हाथों इनको इनामात तकसीम दिए जा रहे हैं, ट्रॉफी, रिजल्ट कार्ड, जो कि स्टेज पर तशरीफ ला चुकी हैं आयशा अंसारी, जो कि क्लास 4 से ताल्लुक़ रखती हैं। अब मैं अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ वो है 5th क्लास। अच्छा, इसमें एक यूनिक बात ये है 5वीं क्लास में कि जिन्होंने 1st पोजीशन हासिल की है वो 3 स्टूडेंट। 1st पोजीशन जिन्होंने हासिल की है वो 3 स्टूडेंट। इसमें यूनिक बात ये है, इससे सब के अनाउंसमेंट का सिलसिला आगे चले। हमारे उस्ताद भी हैं माशाल्लाह, जिन्होंने हमें शेर भी सुनाया, शायर भी हैं। जनाब शिजात काशिफी साहब से मुल्तमिस हूँ कि अगर वो स्टेज पर आकर रिजल्ट अनाउंसमेंट करें और हमारी हौसला अफजाई फरमाएँ तो हमें बड़ी खुशी होगी। जनाब तालियों की सदाएं में सर शिजात साहब। सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। अब बारी है क्लास 5th की। इसमें इस बच्चे ने 3rd पोजीशन हासिल की है, उसका नाम फिर आप क्लैपिंग करेंगे। इस बच्चे का नाम है गुलाम गौस, इसने 3rd पोजीशन हासिल की है। उससे गुजारिश है कि वो स्टेज पे आकर अपना इनाम हासिल करें। इसी तरह वो बच्चा जिसने 5th क्लास के अंदर 2nd पोजीशन हासिल की, उसका नाम अली रज़ा। उनसे गुजारिश है कि वो भी स्टेज पे आकर अपना इनाम हासिल करें। ये बात नहीं बोलूँगा कि बच्चा आपका हो या किसी का, आपने क्लैपिंग करनी है ताकि इससे बच्चे की हौसला अफजाई होती है। क्लास 5 के अंदर फर्स्ट आने वाले 3 बच्चे, 1 2 नहीं बल्कि 3 बच्चे हैं। पहला बच्चा हुसैन जमील, उनसे गुजारिश है कि वो आए और आकर अपना इनाम हासिल करें। दूसरी बच्ची जिसका नाम मलिहा नाज, उनसे गुजारिश है कि वो भी आए और अपना इनाम हासिल करें। अच्छा, पता है यहाँ की एक खासियत है। खासियत ये है कि यहाँ पर बच्चा जब एग्ज़ाम देता है ना, चाहे 1st टर्म हो, 2nd टर्म हो, 3rd टर्म हो, तो यहाँ पर साल के आखिर में बच्चों को उसके पूरे साल में एग्ज़ाम पेपर्स जो होते हैं वो दिए जाते हैं। आप फाइल देख रहे हैं ना, फाइल के अंदर बच्चे का कार्ड भी है और बच्चे के पूरे साल की मेहनत भी है कि बच्चे ने क्या किया, बच्चा क्या था, क्या बना। तो ये कि ये आप देखा करें, चेक करा करें बच्चे ने क्या करा, बच्चा कितना आपका अपग्रेड हुआ। इसी तरीके से 5वीं क्लास 5th की 1st पोजीशन हासिल करने वाली बच्ची, उसका नाम जवेदिया। उनसे गुजारिश है कि वो आए और स्टेज से आकर अपने नाम हासिल करें। क्लास 6 3rd पोजीशन हासिल करने वाले फैजान कादिर, वो आए और स्टेज से आकर अपना इनाम हासिल करें। क्लैपिंग की आवाज़ें नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है कि आप थक चुके हैं।
आप अपने बच्चों की हौसला अफजाई करते रहना है अपनी क्लैपिंग के साथ। सेकंड पोजीशन हासिल करने वाले क्लास 6 के अंदर शर्जील, उनसे गुजारिश है कि वो भी आए और आकर अपना इनाम हासिल करें। शर्जील अगर आवाज़ सुन रहे हैं तो वो आकर अपना इनाम हासिल करें। क्लास 6 फर्स्ट पोजीशन रक्षा अगर मौजूद है तो आप अपना इनाम हासिल करें। उसामा भाई कह रहे हैं कि क्लैपिंग की आवाज़ कम आ रही है, या तो थक गए या जिनके बच्चे हैं वो इनकी पोजीशन नहीं लेकर आए। ये दो में से एक बात हो सकती है। तो मुझे लग रहा है शायद वो लोग कम क्लैपिंग कर रहे हैं जिनके बच्चे पोजीशन नहीं लाए, लेकिन हौसला अफजाई के लिए तो कर सकते हैं। ऐसे अगर लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा नहीं आया क्यों, और मर्द हजरात से भी क्लैपिंग की आवाज़ बहुत कम आ रही है। क्लास 7 सेकंड पोजीशन हासिल करने वाला बच्चा फहद अमीर, उनसे गुजारिश है कि वो आए और आकर अपना इनाम हासिल करें। फहद अमीर स्टेज पे आए। फर्स्ट पोजीशन अयान इरफान स्टेज पे आए और अपना इनाम हासिल करें। अयान इरफान क्लैपिंग की आवाज़ नहीं आ रही। फिर वही बात कि बच्चा किसी का भी हो, आपने क्लैपिंग करनी है। आज आप किसी के लिए तालियां बजा रहे हैं, इंशाअल्लाह कल आपके बच्चे के लिए हौसला अफजाई की सूरत में ये तालियां बजाएंगे। क्लास 8 सेकंड पोजीशन सफिया कमल, उनसे गुजारिश है कि स्टेज पे आए और आकर इनाम हासिल करें। फर्स्ट पोजीशन क्लास 8 शर्मीन काशफी, स्टेज पे आए और आकर अपना इनाम हासिल करें। अब जो अनाउंसमेंट होने जा रही है वो क्लास 9 के स्टूडेंट हैं जिन्होंने पोजीशन हासिल की है। अब जो मैं अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ क्लास 9 के स्टूडेंट जिन्होंने पोजीशन हासिल की है, बच्चों को इनामात तस्लीम किए जा रहे हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं सर शहजाद साहब, सर हाशिम साहब और निसार अहमद खान साहब जो स्टेज पर मौजूद हैं। इनके हाथों इनकी दुआओं की सूरत में और हौसला अफजाई की सूरत में और ट्रॉफ़ी इनामात की सूरत में ये इनामात तकसीम किए जा रहे हैं कि बच्चों की हौसला अफजाई हो और अच्छे पोजीशन के साथ, अच्छे नंबरों के साथ इन्होंने ये पोजीशन हासिल की है। अब मैं अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ क्लास 9 के स्टूडेंट जिन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की है, जिसका नाम है सेकंड पोजीशन हासिल की है, जिनका नाम है उमायमा नूर। क्लैपिंग फॉर उमायमा नूर तशरीफ ला रही है तालियों की सदाओं में उमायमा नूर, जिन्होंने क्लास 9 में सेकंड पोजीशन हासिल की है और सर शहजाद काशिफी के हाथों इनाम इन्हें दिया जा रहा है। मर्द हजरात और ख़वातीन जो है बुलंद आवाज़ से क्लैपिंग कर दीजिए इनके हौसला अफजाई के लिए। अब जो अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ जिनका ताल्लुक क्लास 9 से है और इन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, जिसका नाम मैं लेने जा रहा हूँ। इससे कबल कि मैं इसका नाम लूँ, आपने क्या करना है, आप लोगों ने क्या करना है, जरा जोरदार फर्स्ट पोजीशन इफ़रा तहसीन तालियों की सदाओं में स्टेज पर तशरीफ ला रही हैं। सर शहजाद काशिफी के हाथों इन्हें ट्रॉफी और रिजल्ट दिया जा रहा है। ताली की आवाज़ कम हो गई है। फर्स्ट पोजीशन के साथ तशरीफ लाई इफ़रा तहसीन, इन्होंने पहली पोजीशन क्लास 9 में हासिल की है। अब जो मैं अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ लास्ट, जो कि 10th क्लास है और 10th क्लास इससे सब अनाउंसमेंट का सिलसिला हो आगे। मैं हमारे दरमियान मौजूद हैं हमारे काबिल एहतराम काबिल मोहतरम जामा मस्जिद उस्मानी के खतीब व इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी नईम चिश्ती साहब, जिनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ और बच्चों की हमारी हौसला अफजाई फरमाएँ। जनाब
कारी नईम साहब स्टेज पर तशरीफ ला रहे हैं। दावत दे रहा हूँ जनाब सलानी HR के मैनेजर, सलानी HR के मैनेजर जनाब शाहरुख अफ्तार साहब, इनको मैं दावत दे रहा हूँ स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ, हमारी और बच्चों की हौसला अफजाई फरमाएँ और हमें बच्चों को दुआओं से नवाजें। जनाब शाहरुख बगदादी साहब। क्लास 10 आखिरी अनाउंसमेंट, जो क्लास 10 जिसको करने के बाद मेरिट का सर्टिफिकेट मिल जाता है और ये क्लास पार कर लेने के बाद और इसमें कामयाब हो जाने के बाद जो पहली डिग्री मिलती है वो इसी क्लास से मिलती है, क्लास 10, जिसमें मेरिट का सर्टिफिकेट दिया जाता है। जो सबसे पहली डिग्री जो बच्चा हासिल करता है स्कूल से, वो इसी क्लास से हासिल करता है। क्लास 10 की बात कर रहा हूँ मैं, आपकी तवज्जो चाहिए तालियों की सदाओं में। पहले तालियां मर्द हजरात, ख़वातीन हजरात, हौसला अफजाई के लिए बड़ी क्लास, ज़्यादा तालियां, ज़ोरदार तालियां पहली पोजीशन के साथ जिन्होंने क्लास 10 में पहली पोजीशन हासिल की है, जिसका नाम मैं लेने जा रहा हूँ। इससे पहले ताली की आवाज़ कम हो, आपने ताली की आवाज़ को बढ़ा देना है। पहली पोजीशन क्लास 10 के लिए कि जिसको बच्चा पढ़ने के बाद पहली डिग्री हासिल करता है, उसका नाम है उमर जमील। उमर जमील ने पहली पोजीशन हासिल की है क्लास 10 में। और जनाब शाहरुख अफ्तार जो कि सैलानी वेलफेयर के HR मैनेजर हैं, जिनके हाथों कारी नईम साहब जो कि अल्लामा सरमाया अहले सुन्नत हैं, और इनके हाथों रिजल्ट और ट्रॉफी दी जा रही है। तालियां आपकी खामोश हो गई, ज़रा ज़ोरदार तालियां। फर्स्ट पोजीशन उमर जमील ने अपनी 10 क्लास में हासिल की है। प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं और रिजल्ट अनाउंसमेंट का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ ऐसे बच्चे जिनका नाम मैं लेने जा रहा हूँ, जिनका शुमार बेस्ट परफॉर्मेंस में होता है, और ये ऐसी बच्ची है जो माँ बाप के फर्मा बरदार होते ही हैं और अपने टीचर के भी फर्मा बरदार होता है। आपकी तवज्जो चाहिए, थोड़ी सी तवज्जो, और इंशाल्लाह प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। मर्द हज़रात आप भी, ये वो बच्ची है जो काम बोलो सर आंखों पर, मतलब टीचर ने ज़बान से निकाला नहीं और वो काम कर देती है। इतना फर्मा बरदार, रिस्पेक्टेबल है, जिनका नाम मैं लेने जा रहा हूँ। बेस्ट परफॉर्मेंस और बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिलने जा रहा है। ये काबिल एहतराम बच्ची है जो स्कूल में कोई ऐसा काम जिसको दिया जाए जिसमें वो मना कर दें या ना हो पाए, इनको मैं बुला रहा हूँ। काबिल एहतराम ये बच्ची जिसका नाम है अलीना, तालियों की सदाओं में अलीना बच्ची बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड लेने के लिए आ रही है, जो अपने पेरेंट्स और स्टूडेंट सर के फर्माबरदार रिस्पेक्टेबल स्टूडेंट अलीना बच्ची, तालियों की सदाओं में इनको मेडल ट्रॉफी दी जा रही है अल्लामा के हाथों। ताली की सदाओं में इधर रुखसत कीजिए अलीना बच्ची को, जो कि बेस्ट अवार्ड लेने आई है स्टेज पर, और लेने के बाद तशरीफ लेके जा रही है अलीना बच्ची। जरा तालियों की आवाज़ बुलंद कर दीजिए। अब जो अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, ये वो बच्ची है। अब जो मैं अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, वो बच्ची जो बहुत कम वक्त में स्कूल में यानी कि हाजिर हुई थी और बहुत कम वक्त में इम्तिहान की तैयारी की थी, एग्जामिनेशन की तैयारी की थी, और बहुत कम वक्त में अच्छी परफॉर्मेंस और बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेने के लिए आ रही हैं जनाब शमीम काशिफी। शमीम काशिफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ रही हैं। शहीम काशिफी बच्चे ने बहुत कम वक्त में जो है पढ़ाई
पढ़कर अच्छी पोजीशन से पास हुए हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शहीद काशिफी बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड अल्लामा कारी नईम और शाहरुख बगदाद साहब के हाथों ट्रॉफी मेडल्स की सूरत में इन्हें इनाम दिए जा रहे हैं। जरा हौसला अफजाई के लिए जोरदार। अब जो बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिलने जा रहा है, जिसका मैं इस वक्त के अनाउंसमेंट का आगाज आगे चले। ईमान टीवी के प्रोड्यूसर जनाब ऊपर तशरीफ ले आए। ईमान टीवी के प्रोड्यूसर तशरीफ ले आए। जरा के लिए क्लैपिंग हो जाए जोरदार। इनामुल हक साहब तशरीफ लाए, दिल की गहराई से खुशामदीद पेश करते हैं और जिन्होंने हमें हौसला अफजाई बख्शी। अब जो मैं बुला रहा हूँ शेख मोहम्मद बेस्ट अवार्ड बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए जनाब शेख मोहम्मद तशरीफ लाएँ। बेस्ट अवार्ड के लिए ये बच्चा बड़ा पंक्चुअल है और काफ़ी तारीफ सुनी है, स्टूडेंट काफ़ी तारीफ से काफ़ी दुआओं से नवाजते हैं। बेस्ट अवार्ड के लिए तालियों की आवाज़ नहीं है, तालियों की आवाज़ बुलंद आवाज़ से। शेख मोहम्मद बेस्ट अवार्ड मेडल की सूरत में, ट्रॉफी की सूरत में ईमान टीवी के प्रोड्यूसर इनामुल हक के हाथों इन्हें मेडल्स और अवार्ड दिया जा रहा है। अब जो बच्चा है जिसकी गैर हाजिरी नहीं होती, जिसका मैं नाम लूँगा, इसके बारे में चंद बातें मैं बता दूँ कि ये बच्चा जो है वो बहुत दूर से आता है। बताया कि ये बच्चा जो है वो बहुत दूर से भी आता है और दूर से आने के बाद एक तो वो दूर से आता है, दूसरा वो गैर हाजिर नहीं होता, जिसकी तकरीबन अटेंडेंस रहती है। तो अटेंडेंस रहने पर और दूर से आने पर हमारे आईसीसी एडमिन ने और ऑनर ने प्रिंसिपल ने ये बेस्ट अवार्ड इन्हें दिया है, जिसका नाम है वो बच्चा जो बहुत दूर से भी आता है और गैर हाजिर भी नहीं होता, जिसकी अटेंडेंस तकरीबन मुकम्मल होती है। तालियों की सदाओं में मर्द हजरात खवातीन जरा तालियों की सदाओं में उस बच्चे का नाम है हसन वसीम बच्चा जिसकी अटेंडेंस तकरीबन 100% होती है, जो गैर हाजिर नहीं होता, बहुत दूर से आता है। इनकी हौसला अफजाई के लिए बुलंद आवाज़ से तालियों की सदाओं में ऑन द स्टेज तशरीफ ला रहे हैं, जिन्हें ईमान टीवी के प्रोड्यूसर जनाब इनामुल हक और शाहरुख बगदाद साहब से मेडल्स और ट्रॉफी दी जा रही है बेस्ट अवार्ड के लिए। जरा तालियां बजा जोरदार। बस थोड़ा सा वक्त और चाहिए। देखने से लग रहा है कि आप लोग थक चुके हैं और गर्मी भी ज़्यादा है, तो इंशाल्लाह प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं, आखिरी की तरफ लेके जाते हैं। और हमारे दरमियान मौजूद हैं आपकी तालियों की सदाओं में जनाब शाहरुख बगदादी साहब स्टेज पर तशरीफ लाएँ और अपने कलमात से हमारी इस्लाह फरमाएँ और कुछ हमें इल्म दीन भी सिखाएँ और अपने तासुरात भी बयान करें। जनाब शाहरुख बगदादी साहब। माशाल्लाह से इस्लामिक चिल्ड्रन अकेडमी का रिज़ल्ट फंक्शन सेरेमनी जो इंट्रोड्यूस करवाई गई और जिसका बाकायदा तौर पर इनेकाद किया गया, बड़ा ज़बरदस्त एक सिलसिला हुआ। मैं यहाँ पर इस्लामिक चिल्ड्रन अकेडमी के जो हमारे सरबरा हैं मौलाना शारिक काशफी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और दीगर जो अहबाब इस वक्त इस महफिल में शरीक हैं, मैं इन सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लेकर आए। चंद अल्फाज के साथ और चंद जुमलों के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। आज के इस फंक्शन के अंदर मैंने कुछ सीखा। मैंने जो सीखा वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। बाकी आप लोग इस पर गौर करने के लिए अपने घरों में जाकर गौर व फिक्र कर सकते हैं कि ज़िंदगी के अंदर हम किन अय्याम के साथ, किन वाक़यात के साथ क्या क्या कुछ सीख सकते हैं।
इंसान के सीखने का मरहला उसकी पैदाइश के साथ शुरू हो जाता है, ये सारे बेहतर जानते हैं। आज के फंक्शन के अंदर बच्चों ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पार्टिसिपेशन किया, टैबलोस किए, स्पीचेस हुई। हर बच्चे ने अपने अंदाज से पार्टिसिपेट करने का, हिस्सा करने का एक मामला किया, जो कि बच्चे के लेवल तक बड़ा ज़बरदस्त था। लेकिन मैं यहाँ पर पेरेंट्स को एक चीज़ अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर किसी घर के अंदर एक से ज़्यादा बच्चे पाए जाते हैं, कहीं पे 2 बच्चे हैं, कहीं पे 3, 4, 5, यानी कि जो बच्चों की तादाद है, हमारे माशरे के अंदर एक अलमिया पाया जाता है। वो अलमिया ये पाया जाता है कि अगर एक बच्चा पढ़ने लिखने के अंदर बड़ा शार्प है, बेहतरीन किस्म का, ब्रिलियंट किस्म का अगर वो चाइल्ड है, तो हम उसको तो अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जो पढ़ने लिखने के अंदर थोड़ा सा कमज़ोर होता है, शरारती होता है, शरारतें करने में आगे होता है, तो हम उस बच्चे को मौका बमौका दबाने की कोशिश करते हैं, डांट डपट करते हैं, हत्ता कि बसा औकात हमारे पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर हाथ तक उठा देते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ पेरेंट्स के गोश गुजार करना चाहूँगा कि आपके घर के अंदर जितने भी बच्चे हैं, कोशिश करें कि तमाम बच्चों के साथ आपका मामला एक जैसा होना चाहिए। जो बच्चा पढ़ाई लिखाई के अंदर तेज़ है वो तो चल ही रहा है, उसको ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत नहीं है। तवज्जो की ज़रूरत उस बच्चे को है कि जो पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है, जो एक्टिविटीज़ के अंदर कमज़ोर है, जो बच्चा तवज्जो नहीं दे पाता, चीज़ों को पिक नहीं कर पाता। अगर वो स्कूल से पढ़कर आ रहा है, घर पहुंच रहा है, घर जाकर वो तवज्जो नहीं देता, स्कूल में तवज्जो नहीं देता, उसकी पोजीशन नहीं आती। आज भी एक तादाद है, क्लास के अंदर सिर्फ एक बच्चा फर्स्ट आता है, दूसरा बच्चा सेकंड आता है, तीसरा बच्चा थर्ड आता है। अमूमी तौर पे क्लास में जो बच्चों की तादाद होती है वो 15-20 बच्चे तो क्लास के अंदर पाए जाते हैं। 3-4 बच्चों की पोजीशन आ गई, बाकी 15 बच्चे रह गए 20 बच्चों में से, तो उनका क्या कसूर था? वो भी तो परफॉर्मेंस करने के और दाद लेने के मुस्तहिक थे कि हर बच्चे ने अपनी हैसियत के मुताबिक तो अमल किया। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि बच्चा अगर ज़माने में किसी मामले में फेलियर का शिकार होता है, तो इसमें उस बच्चे से ज़्यादा हमारा कसूर होता है कि हम उस बच्चे पर तवज्जो नहीं देते। उसको जो तवज्जो चाहिए थी, जो 100% उसको चाहिए था, हम उसको नहीं देते। जिस बच्चे के पास ऑलरेडी एक चीज़ मौजूद है, हम उसको और डाल रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक बर्तन पानी का गिलास जो है वो पानी से भरा हुआ है, हम उस गिलास के अंदर और डालते चले जाएंगे तो वो गिलास छलकना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो गिलास ही खाली है, हम उसके अंदर डाल ही नहीं रहे हैं। तो जितना हम अपना इनपुट करेंगे, चाहे वो पेरेंट्स है, चाहे वो असातिज़ा कराम है, चाहे हमारे दीगर मिलने जुलने वाले अहबाब हैं, उनको चाहिए कि अच्छे अंदाज से अपने बच्चों की तरबियत करें। बच्चों के अंदर आपकी मुकाबलेबाजी वाला अंदाज जो है वो बच्चे को डीमोरलाइज कर देगा। फ्यूचर के अंदर बच्चे का मुस्तकबिल जो वो नहीं बन पाएगा। मैं जिस माशरे से ताल्लुक़ रखता हूँ, तमाम हमारा ताल्लुक़ इसी माशरे के साथ है। हमारे माशरे के अंदर जो सबसे ज़्यादा फुकदान, कमी जिस चीज़ की पाई जाती है वो ये है कि बच्चे ने बड़े होकर क्या बनना है। ये फ़ैसला कौन करता है? बच्चे ने बड़े होकर क्या बनना है, ये फ़ैसला हमारे वालिदैन करते हैं। असूली तौर पे होना ये चाहिए कि बच्चा जिस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट ले रहा है, उसकी जो तवज्जो है, हमें इस तवज्जो को गेन करते हुए बच्चे को आगे ले जाना चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। अगर हम बच्चे की तवज्जो के मुताबिक चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे तो बच्चा अपनी मर्ज़ी की फील्ड में आगे बढ़ेगा और दुनिया में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ के रख देगा। लेकिन बच्चा जब हमारी मर्ज़ी के मुताबिक चल रहा होता है तो उसमें बहुत सारे मामला डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से तरक्की का मयार जो है वो डाउन होता चला जाता है। तो मैं इन अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अपने बच्चों में एक मयाना रवि इख्तियार की जाए। बच्चों के अंदर अलहदगी और तकसीम कारी का मजाज नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि हम अपने घर में बच्चों की अच्छी तरबियत तो कर रहे होंगे, इस तरबियत को इस्लामी अंदाज में आगे ले जाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। दावत स्पीच, दावत खिताब जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, काबिल एहतराम, काबिल मोहतरम जामा मस्जिद
उस्मानी के ख़तीब व इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी नईम चिश्ती साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ, अपनी रूहानी इरफानी इल्म की गुफ्तगू फरमाकर हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ और जिस बज़्म में ये महफ़िल या रिजल्ट अनाउंसमेंट या तकरीर में असनाद रखी गई है इसके बारे में कुछ हमें बताएं। जनाब तालियों की सदाओं में कारी नईम साहब तशरीफ़ ला रहे हैं ऑन द स्टेज। अहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ICC स्कूल इकरा चिल्ड्रन सिटी स्कूल के तमामी असातिज़ा और हाज़रीन मजलिस और बिलख़ुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना शारिक अहमद काशफी दामद बरकातुहु आलिया और निसार अहमद ख़ान साहब, शाहनवाज़ बगदादी साहब, जितने मेहमानान गिरामी हैं तमाम को आज की इस रिज़ल्ट अनाउंस प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहता हूँ, क्योंकि ये हमारा अपना स्कूल है, सारे बच्चे हमारे अपने हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना शारिक अहमद काशफी दामद बरकातुहु आलिया की मेहनतें आपके सामने हैं। किस तरह इन्होंने आगाज़ किया और इनके अहबाब ने इनका साथ दिया, और में सर फहरिस्त निसार अहमद ख़ान साहब हैं और ये जितने आज अनाउंसमेंट कर रहे हैं, रिज़ल्ट तकसीम करने में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं, ये सब इनके स्टूडेंट्स हैं। ये हम जानते हैं कि कितने छोटे छोटे थे, ये कहाँ थे और इनको कहाँ पहुँचा दिया। एक बेहतरीन जो टीचर होता है उसकी कोशिश ये होती है कि वो अपने स्टूडेंट्स को एक ऊंचे मकाम पर देखे। टीचर की एक अपनी लाइफ होती है, उसका एक अहम किरदार होता है और उसका एक मकाम होता है। फिर वो अपने स्टूडेंट्स को एक मकाम देता है, एक दर्जा देता है। फिर हर एक टीचर्स की ये ख्वाहिश होती है कि मेरे स्टूडेंट्स का नाम हो, तो यही नाम देने के लिए इकरा चिल्ड्रन सिटी स्कूल के तमाम असातिज़ा नहायती शफ़क़त, मेहरबानी और अनथिक मेहनत के साथ उस स्टूडेंट्स को परवान चढ़ा रहे हैं। तमाम चीज़ें मैंने बग़ौर मुशाहिदा की, कमी किसी चीज़ की नहीं थी। अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद इसमें बरकत अता फरमाए। और फिर आखिर में पेरेंट्स के हवाले से दो जुमले ये कह दूँ, और जितने अहबाब यहाँ मौजूद हैं, हदीस मुबारक में आता है तलबुल इल्मी फरीदतुन, इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। इल्म कुरान सुन्नत का हो या दुनियावी इल्म हो, ये तमाम के तमाम उलूम जो इंसानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होते हैं उसका हासिल करना फ़र्ज़ होता है। लेकिन इकरा चिल्ड्रन सिटी स्कूल की ये ख़ासियत है कि यहाँ पर दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम भी दी जाती है। ये नहायत खुशाइन बात है कि तलबुल इल्मी फरीज़तुन की हदीस पर मुकम्मल अमल हो जाता है। और पेरेंट्स की ये है कि हर
माँ बाप की ख्वाहिश ये होती है कि वो अपनी औलाद को अच्छे से अच्छा तोहफ़ा दे, उसको गाड़ी दिलाए, उसको मोबाइल दिलाए, उसको लालच दिया जाता है कि अगर तुम ये करोगे हम तुम्हें ये देंगे। तो माँ बाप का जो बेहतरीन तोहफ़ा है औलाद के लिए वो अच्छी तालीम और तरबियत है। तो माँ बाप को चाहिए कि वो अपनी औलाद की अच्छी से अच्छी तालीम का एहतमाम करें और उनकी तरबियत बेहतरीन अंदाज से करें, ताकि माशरे में जब ये बच्चे आएँ तो एक माशरे में अपना अहम किरदार अदा कर सकें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि इस स्कूल को और मदरसा गौसिया को अल्लाह तबारक व तआला तरक्कियाँ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्पेशल सेगमेंट और स्पेशल स्पीच के लिए मैं दावत दे रहा हूँ, जो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं। इस्लामिक एकेडमी के चेयरमैन, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के मुख्तलिफ शोबाजात के ज़िम्मेदार भी हैं, शायर अहले सुन्नत भी हैं, आलिम अहले सुन्नत भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं। किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। बिलखुसूस इकरा चिल्ड्रन सिटी ग्रामर स्कूल के चेयरमैन भी हैं और मदारिस के ज़िम्मेदार और सदर भी हैं। मैं मुल्तमिस जनाब अल्लामा शारिक काशिफी से कि वो स्टेज पर आएँ और अपनी रूहानी इरफानी स्पीच से हमें नवाजें। जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना शारिक काशिफी आपकी ताली की सदाओं में ज़रा तालियों की आवाज़ बुलंद कर दीजिए। तशरीफ़ ला रहे हैं ISCC के ऑनर प्रिंसिपल जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना शारिक काशिफी साहब, जो तशरीफ़ ला चुके हैं। माशाल्लाह, सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ अपने मौजूद मेहमानों का, जिनमें वाजिब एहतराम मेरी वालदा मोहतरमा कि जिनके दिए गए फरमादात पर अमल करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे। उसके बाद अपने बिरादर अकबर का जनाब शहज़ाद काशिफी साहब का, उसके बाद हरदिल अज़ीज़ अज़ीज़म मुकर्रम मोहतरम जनाब निसार अहमद ख़ान साहब का, जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ीनत अहले सुन्नत क़ारी अहले सुन्नत के माथे का झूमर क़ारी नईम चिश्ती साहब का, जनाबुल वाजिल एहतराम शाहरुख बगदादी साहब का कि जो यहाँ तशरीफ़ लाए, अवाम अहले सुन्नत का, उन वालिदैन का और उस बच्चे का भी जो गोद में आया है। मैंने देखा कि बच्चे गोद में भी आए हैं, इसका शुक्र है, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बस आपसे 10-12 मिनट की खामोशी चाहता हूँ। अर्ज़ ये करना है, पेट्रोल बढ़ गया, हर जगह शोर, 150 से 180 हुआ, 180 से 210 हुआ, 210 से 234-35 रुपये हो गए। हर तरफ शोर, हंगामा, टेंशन, परेशानी। कैसे गुजारा होगा, क्या होगा, कैसे मसला हल होगा? तो मैं आपको जिमरन कुछ बातें करने वाला हूं। ये सारी बातें सब सर जोड़ के बैठ गए कि मसला कैसे हल होगा। फिर सब मैं जो कहना चाहता हूं, ये मसला कैसे हल होगा। लेकिन आज भी आप जाकर देखें, फास्ट फूड पर लोगों का रश है। और ये वो लोग हैं कि जिनके घर में खाना बना है। ऐसा नहीं कि जिनके घर में खाना नहीं बना था, ये वो लोग थे कि जिनके घर में खाना बना था लेकिन वो अच्छा खाना खाने गए। मेरा आपसे सवाल है, ऐसे पुरफतन दौर में कि जब हम सिर्फ ऑयल की कीमत गिनते रहे, 680, 530, 620 बोलते रहे, इसके बावजूद अगर हमारे सुम्मा माज़ल्ला सैनमा हाल आबाद है
अगर पार्क आबाद हैं, अगर ये रेस्टोरेंट टाइप की चीजें आबाद हैं और मस्जिदें अगर वीरान हैं, तो समझ लो कि ये राह जन्नत की नहीं है। पेंशन आज जिंदा रहते हुए मस्जिद जाना मुश्किल है, तो कब्र से जन्नत की तरफ कैसे जाएंगे? आज ही सोचना है ये बात, आज ही सोचेंगे। अच्छा फिर कैसा भी बात क्यों कर रहे हैं? तो स्कूल का प्रोग्राम है। हमने कहा सुनो, अगरचे स्कूल का प्रोग्राम है, लेकिन इल्म की कोई जिम्मेदारी होती है। मैं अपने स्कूल की वाह करने लग जाऊँ आपसे, मैंने आपको इसलिए कम से कम नहीं बुलाया। इनकी मोहब्बत थी कि दो जुमले बोल दो। कारी साहब ने जो बातें की हैं, आप मुझसे हलफ उठा ले, दिल से बातें की हैं। मैंने उनसे कुछ भी नहीं इंस्ट्रक्शन दी थी, कारी साहब आप ये कह दीजिएगा, ये कह दीजिए, अपने दिल से इन्होंने बात की है। याद रखिएगा कि जितनी महंगाई बढ़ जाए, लेकिन ये महंगाई आपके बरकत का मुकाबला नहीं कर सकती। बरकत का नंबर 1 ही है, बरकत हमेशा नंबर 1 पर आएगा। और ये बरकत मिला उन्हें करता है कि जो बरकत के रास्ते पे चला करते हैं। कैसे हो सकता है कि तुम अपने बच्चों के साथ दस्तरखान पे बैठे हो, तुम्हारा बच्चा, तुम मिलकर बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा'a इस्मिही शै'उन फिल अर्दि वला फिस समा'i व हुवा समीउल अलीम पढ़कर खाने का आगाज करो, तो अल्लाह तबारक व तआला उस दस्तरखान को रहमत की निगाह से देखेगा। और याद रखना, पेट्रोल और तेल की कीमतें कोई बोल रहे हो कि अल्लाह पाक तुम्हारे खान को, दस्तरखान को भर के रख देगा। भरने वाली चीज पैदा करो, भरने वाली सोच पैदा करो। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने सारे मोहल्ले के बच्चों को मेरे स्कूल में दाखिल करा दो, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है, उसके प्रिंसिपल के पास जाओ और कहो कि हमारे बच्चों को दीन सिखाइए। आप दीन सिखा, मैं स्कूल बदलने की बात नहीं करता, लेकिन जब आप थक आ जाए ना और वहाँ दीन ना सिखाया जाए, तो ऐसी जगहों पे जाइए जहाँ के आपके बच्चों को दीन सिखाया जाए। जाइए वहाँ पर, ये वक्त की ज़रूरत है। जिस घर में दीन होगा वहाँ नौसत हो ही नहीं सकती। जिस घर में दीन होगा वहाँ बेबरकती हो ही नहीं सकती। जिस घर में दीन होगा वहाँ के मुफलिस लोग हो ही नहीं सकते। और जिस घर में दीन होगा वहाँ पर सुकून होगा इंशाअल्लाह। आ जाओ सुकून की तरफ यार। बड़ा ग्लैमर देख लिया हमने और हाथ में कुछ भी नहीं आया। हाँ जी, डॉक्टर बनाइए, आपका हक है। इंजीनियर बनाइए, आपका हक है। हाँ, कुछ भी बनाइए, पायलट बनाइए, आपका हक है। बच्चा डॉक्टर बनता है, पायलट बनता है, इंजीनियर बनता है, तो माँ बाप अदब करते हैं उसका। कोई बात मेरे बेटे को बुरा नहीं लग जाए, ये बात नहीं करना। मेरे बेटे के मिजाज का बड़ा तेज है, गुस्से में है, जहाँ माँ बाप डर रहे होते। लेकिन बच्चा अगर कारी बन जाए, हाफिज बन जाए, आलिम दीन बन जाए, अब माँ बाप नहीं डरते, बल्कि बच्चा डरता है कि ये ना हो कि कोई ऐसी बात बोलूं अल्लाह की बारगाह में पकड़ हो जाए। जहाँ माँ बाप डरते हैं, हाँ दुनियादार के माँ बाप डरते हैं, लेकिन जिसका बच्चा दीन सीख लेता है तो उसके माँ बाप नहीं डरते, बल्कि बच्चे के अंदर खौफ खुदा, इश्क मुस्तफ़ा ऐसे आता है कि माँ बाप से बात करते हुए डरता कि ये ना हो कि ऐसी बात कह दो कि अल्लाह को बुरा ना लगे। अगर चाहते हो बुढ़ापे का सहारा, अगर चाहते हो ख्वान की फरावानी, अगर चाहते हो नमुसत से निजात, तो एक काम करना पड़ेगा। वो काम क्या कि खुद भी दीन सीखिए, बच्चों को भी दीन सिखाए। सीखेंगे इंशाअल्लाह, सीखेंगे इंशाअल्लाह, सिखाएंगे इंशाअल्लाह। हमारी जो बहनें हैं वो ऐसा वाला इंशाअल्लाह के हैं, और भाई बुलंद आवाज़ में दीन सीखेंगे इंशाअल्लाह, सीखेंगे। दीन सीखने के लिए चौराहों पे दीन नहीं सिखाया जाता। कंपनी के गेट के आगे बैठ कर 2-2 घंटे हंसी मजाक से दीन नहीं सिखाया जाता। दीन से दुनिया के सारे काम सीखने के लिए उसके स्पेसिफिक जगह पे जाते हैं, लेकिन जब दीन सीखना होता है, एक मौलाना साहब ने बोला था, फुला ने बोला था, नहीं दीन ऐसे नहीं सीखा जाता। जिस तरह सारे काम सीखते हैं प्रॉपर तरीके से, तो दीन सीखने के लिए आपको दीन सिखाने वाली जगह पे जाना पड़ेगा। अगर आपने कुरान पाक नहीं पढ़ा तो आप जाइए, दावत इस्लामी ये काम कर रही है कि मस्जिद मदीना बालखान ये आपके लिए कायम किया है। इसमें आप सीखिए, कुरान पाक सीखिए, कुरान पाक सीखिए। हाँ जी, दुआएं सीखिए। मैं आपसे कहूँ बहुत कुछ फतन दौर आने वाला है। अब नफ्स नफ्सी का दौर शुरू हो गया है। तेल महंगा नहीं हो रहा, बल्कि अखलाक ख़त्म होता जाएगा लोगों के अंदर। ये तेल सारे काम हमसे उल्टे करवा देगा। मेहमान ना आए दुआ होगी,
हाँ जी, कोई मेरे दस्तरखान में ना बैठे दुआ होगी। क्यों? महंगाई हो गई है। लेकिन याद रखिएगा कि मैं आपको मैसेज देके जा रहा हूँ, अगर आज आप इस बात पे कामयाब हो गए कि आप अपने बच्चों को और ख़ुद को दीन सिखाने में कामयाब हो गए, तो ये टेंशन आपकी ख़त्म हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी ऐसी जगह पसंद करें कि जहाँ दीन सिखाया जाए। ठीक है क्या? इंशाअल्लाह। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने टीचर्स का, जिन्होंने अंत तक मैंने कुछ भी नहीं किया, यकीन जाने ये सारे हमारे टीचर्स की मेहनत होती है, बड़ी मेहनत करती है। अल्लाह पाक इनके घर को भी शादोबाद रखे, इनकी मेहनतें कबूल और मंजूर फरमाए। और मैं सर उमर का भी बहुत मशहूर हूँ कि बेलौस खिदमत करते हैं, यकीन जाने, और पूरा स्कूल यही चलाते हैं। मैं तो बस एक तबरुक लेने के लिए जाता हूँ। हमारे सर उमर हैं, उसके बाद हमारे साथ सर उसामा होते हैं, इमरान होते हैं, सर कारी नाजिर साहब होते हैं, और फैसल भाई ने बड़ा साथ दिया। हर बंदा अपने माशाल्लाह से, हमारे हाशिम भाई दुआएं देते रहते हैं हमें। तो एक एक बंदा हमारा ना अनमोल हीरा है। ये हमारे हीरे मोते अनमोल जवाहरात हैं। और याद रखिएगा कि ये तो मरने के बाद पता चलेगा कि किसने क्या कमाया। दुनिया में लोग आपको अच्छा बुरा बोल देंगे, लेकिन बस बात यही है कि जो आपको दीन की तरफ ले जाए वही आपका दोस्त होगा। पहचानिए। ममा मैं ये चाहूँगा कि सर उमर से कि जितने बच्चों ने परफॉर्मेंस किए आप सबको यहाँ पर बुला लें। ठीक है, जिनको अवार्ड मिला वो आके खड़े हो जाए यहाँ पर, जल्दी जिनको जो अवार्ड मिला फाइल के साथ, शाबाश। हमारे सारे मेहमान खड़े हो जाएं। आखिरी सेगमेंट है, आखिरी सेगमेंट से बड़ी मेहरबानी। इनको पूरा फोकस लेंगे। सारे पोजीशन वाले बच्चे आगे आ जाए, जिनको एक ग्रुप फोटो हो जाएगा, और इनके रेजिमेंट में भी कुछ बरकतें हासिल कर लूँगा। सर उमर से भी दरखास्त करूँगा कि बड़े आप भी रहिएगा सर, ठीक है ना? अच्छा बताएं, अच्छे लग रहे नहीं लग रहे ये लोग? बताएं, अच्छे लग रहे ये लोग? इसमें से कोई पायलट होगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, इसमें से कोई इंशाल्लाह अच्छा वकील बनेगा। लेकिन बनाओ कब बनेगा? कि जब इनको आप तालीम दिलवाते रहेंगे। ठीक है? पढ़ेगा पाकिस्तान तो पढ़ेगा, पाकिस्तान तो पढ़ेगा, पाकिस्तान तो पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? कौन हमारे रहनुमा? कौन हमारे रहनुमा? कौन हमारे रहनुमा ना? आप इस बात को पहचानना है कि हमारे हुजूर नमाज पढ़ा करते थे, हमारे हुजूर सच बोला करते थे, हमारे हुजूर हुस्न इखलाक वाले थे, हमारे हुजूर नवाजा करते थे। तो बस जो हमारे रहनुमा हैं, इंशाअल्लाह इसी रहनुमा के किरदार के पीछे पीछे चलते रहेंगे, इंशाअल्लाह दाखिले जन्नत हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। अभी एक इंशाअल्लाह मेरे दिल चाह रहा है कि मैं अनमोल हीरो के साथ एक तस्वीर खिंचवाऊँ। इजाज़त हो मुझे? सारे बच्चे ऐसे बैठे रहेंगे, आप दो स्कूल के हवाले से। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। या रब्बल आलमीन, जितने बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं जो इल्म हासिल कर रहे हैं, इनके इल्म में इजाफ़ा अता फरमा। या रब्बल आलमीन, इनके जहनों को वसअत अता फरमा, हाफ़िज़ों को मजबूत फरमा। जितने स्कूल के टीचर्स हैं, अमला है, तमाम को तरक्कियाँ अता फरमा। या रब्बल आलमीन, तमाम के मामलात में आसानियाँ अता फरमा। बिलखुसूस हमारे अल्लामा शारिक अहमद काशफी साहब जो मेहनत कर रहे हैं, इनकी मेहनत का फल इन्हें अता फरमा। या रब्बल आलमीन, जो इनके वालिदैन हैं जिन्होंने इनकी तरबियत की है, मौला करीम उन्हें उम्र दराज़ी बिल खैर अता फरमा। या रब्बल आलमीन, हमें इन बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इन बच्चों को अपना अहम किरदार माशरे में अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हर बच्चे को कोई ना कोई मकाम अता फरमा, दर्जे अता फरमा। या रब्बल आलमीन, तमाम बच्चों को अपने वालिदैन का अदब व एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौला करीम हमारी तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।
पाकिस्तान का मतलब क्या? हाथ उठा के, पाकिस्तान का मतलब क्या? कौन हमारे रहनुमा? कौन हमारे रहनुमा?